नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राजेंद्र कुमार ठाक आप सभी लोगों का आरपी क्लासेस के ऑनलाइन परिवार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे द्वारा किया गया प्रयास यदि आपकी सफलता में चार चांद लगाता है, आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, तो हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक प्रेम दे, स्नेह दे। साथ ही ठीक है, इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले दोस्तों। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम है हमारे, ठीक है, राजस्थान के प्रथा एवं रीति रिवाज। राजस्थान की प्रथा, रीति रिवाज और इसके साथ साथ एक टॉपिक और करेंगे, ठीक है, संस्कार। राजस्थान की प्रथा और रीति रिवाज और इसके साथ साथ संस्कार। दोस्तों, प्रथा रीति रिवाज बेसिकली है क्या, तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है, ठीक है, पुराने समय से कुछ नियम कायदों का समूह है जो परंपराओं के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं सामाजिक मूल्यों के आधार पर। ठीक है, तो सामाजिक मूल्यों के आधार पे जो नियम या नीति कानून या विधि, ठीक है, सामाजिक मूल्यों के आधार पे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं को प्रथा या रीति रिवाज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो राजस्थान में प्रमुख प्रथाएं या रीति रिवाज क्या रहे हैं, एक बार थोड़ा सा समझने का प्रयास करना दोस्तों। ठीक है, प्रमुख प्रथा जैसे यदि बात की, एक प्रथा है, प्रथा का नाम है आपके सती प्रथा। एक है आपके डाकन प्रथा। एक है आपके दास प्रथा। इसी प्रकार एक है आपके त्याग प्रथा। एक आपके कन्या वध। एक मानव दुर्व्यापार या मानव व्यापार। एक है आपके समाधि प्रथा। एक आपके हैं बेगार। ठीक है, एक प्रथा है जिसका नाम है चारी, चारी प्रथा। एक हमारे हैं बाल विवाह। ठीक है, एक है हमारे विधवा विवाह। एक आपके बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूर जिसे कांगड़ी प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। एक आप ध्यान रखना, एक है आपके मोताना। एक है हमारे कोथला। ये कुछ प्रथाएं हैं, ठीक है, जो आपको याद रखनी है कि राजस्थान में यदि बात की जाए तो राजस्थान में, ठीक है, प्रमुख प्रथाएं कौन कौन सी है, तो राजस्थान में आपको याद रखनी है प्रमुख प्रथाएं। सती प्रथा है, डाकन प्रथा है, दास प्रथा, त्याग प्रथा, कन्या वध, मानव व्यापार, बाल विवाह, विधवा विवाह, मोताना, बंधुआ मजदूर जिसे सांगड़ी प्रथा के नाम से जाना जाता है, चारी प्रथा, समाधि प्रथा, बेगार प्रथा, कोथला प्रथा। ठीक है, मैं बता देता हूँ। जैसे कोथला प्रथा की अगर बात की जाए तो कोथला प्रथा क्या है, तो देखो, कोटला प्रथा में कुछ नहीं है दोस्तों। कोटला प्रथा में ऐसा होता है कि बेटी का जो पिता होता है, ठीक है, बेटी का पिता अपने रिश्तेदारों को बुलाकर, किसको बुलाकर, अपने रिश्तेदारों को बुलाकर, ठीक है, बेटी व जवाई को आभूषण, कपड़े आदि
थाली में जमा के देता है। आधी किस में जमा के देता है? तो आधी थाली में देता है। ये आपके कौन सी प्रथा कहलाती है? तो कोठला प्रथा कहलाती है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, ठीक है, कि कोठला प्रथा मतलब बेटी का जो पिता है, ठीक है, बेटी व जवाई को जो है आभूषण और ये जो है कपड़े वो थाली में जमा के देता है रिश्तेदारों के सामने। उसे कोठला प्रथा कहते हैं। कौन सी प्रथा कहते हैं? कोठला। ऐसे बेगार की अगर बात की जाए तो जबरन श्रम वाली जो प्रथा है, जबरन श्रम कि आपसे, ठीक है, श्रम करवा लिया गया है, लेकिन इसके बदले में आपको, ठीक है, लाभ नहीं दिया गया है, पारिश्रमिक नहीं दिया गया है, मतलब आपको, ठीक है, मेहनताना नहीं दिया गया है, मजदूरी नहीं दी गई है, वो क्या कहलाता है? बेगार कहलाता है। वो क्या कहलाता है? बेगार। ऐसे चारी प्रथा है। चारी प्रथा में क्या होता है दोस्तों? चारी प्रथा में ऐसा होता है कि ये दहेज प्रथा का जस्ट उल्टा है, ठीक है। दहेज में तो ऐसा होता है कि बेटी जो है दुल्हन से जो है, ठीक है, दूल्हा जो है दुल्हन के परिवार वालों से दहेज मांगता है, या दूल्हे के परिवार वाले, ठीक है, दहेज मांगते हैं किससे? दुल्हन के परिवार वालों से, तो वो तो कहलाती दहेज प्रथा। ये इसकी जस्ट उल्टी है। इसमें ऐसा होता है, ठीक है, कि दुल्हन का परिवार, ठीक है, दुल्हन का परिवार जो है वो दूल्हे के परिवार से दहेज मांगता है। किसके परिवार से? दूल्हे के परिवार से दहेज मांगता है, ठीक है। ये कौन सी प्रथा कहलाती है आपके? ठीक है, ये कौन सी प्रथा कहलाती है आपके? चारी प्रथा। और चारी प्रथा जो है दोस्तों, बस इतना से याद रखना, ठीक है, जो खेराड़ क्षेत्र है, भीलवाड़ा टोक, ठीक है, तो भीलवाड़ा और वह टोक में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है? तो भीलवाड़ा व टोक में प्रचलित है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है, कि चारी प्रथा जो है, ठीक है, वो यदि बात की जाए दहेज प्रथा का उल्टा है, मतलब दुल्हन का परिवार जो है दूल्हे के परिवार से दहेज मांगता है, ठीक है। भीलवाड़ा टोक मतलब जो खेराड़ क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक प्रचलित है। बंधुआ मजदूर और सांगड़ी प्रथा क्या है दोस्तों? ठीक है, कि मजदूर बना लिया गया बंधुआ, ठीक है, उससे श्रम करवाया जाता है, ठीक है, उसे आजीवन श्रम करवाया जाता है, ठीक है, लेकिन इसके बदले में उसे पैसा नहीं दिया जाता है, ठीक है, सिर्फ खाना दिया दिया जाता है, ठीक है, और दिन रात काम करवाया जाता है, ठीक है, वो बंधुआ मजदूर या फिर उसे ही सांगड़ी प्रथा कहते हैं। उसे कौन सी कहते हैं? सांगड़ी प्रथा कहते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। एक थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसके संबंध में एक एक्ट भी आया, इसे सांगड़ी, इसके संबंध में एक एक्ट आया, इसे सांगड़ी निवारक अधिनियम या निवारक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो सांगड़ी निवारक एक्ट या अधिनियम कब आया? तो याद रखना 1961 में आया, कि किसी भी व्यक्ति को मजदूर नहीं बनाया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को क्या नहीं बनाया जा सकता है? मजदूर नहीं बनाया जा सकता है। तो ये सांगड़ी या ये सांगड़ी या फिर बंधुआ मजदूर कहलाती प्रथा। एक आई थी आपके मोताना प्रथा दोस्तों। मोताना की अगर बात की जाए तो क्या होता है कि भाई मान लो किसी की वजह से, किसी की वजह से अप्राकृतिक मृत्यु हो जाए। कैसी मृत्यु हो जाए? अप्राकृतिक मृत्यु हो जाए, ठीक है, तो उसके बदले में जो पैसा मांगा जाता था आरोपी से, ठीक है, आरोपी से जो पैसा मांगा जाता था उसे यदि बात की मोताना कहा जाता था। कि भाई मान लो कोई गाड़ी आड़ी चला रहा है और एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु हो गई, ठीक है, तो उसके बदले में पैसा मांगा जाता था, उससे मोताना कहा जाता था, ठीक है। ये ज्यादा क्या जनजाति क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित है मोताना। कहाँ प्रचलित है? तो याद रखना जनजाति क्षेत्रों में ज्यादा प्रचलित है, ठीक है। तो दोस्तों हमने एक तो पढ़ी कोटला। कोटला में कुछ नहीं है, ठीक है, कि बेटी का पिता जो है अपने रिश्तेदारों के सामने, ठीक है, बेटी व जवाई को, ठीक है, आभूषण वाभूषण कपड़े वपड़े देता है थाली में डाल के, वो कोटला कहलाती है। बेगार श्रम करवा लिया लेकिन प्रतिफल नहीं दिया गया, प्रतिफल नहीं दिया गया, तो वो क्या कहलाती है? बेगार कहलाती है। चारी प्रथा कि मतलब दुल्हन का परिवार दूल्हे से दहेज मांगता है, ठीक है, जो कि भिलवाड़ा टोक में ज्यादा प्रचलित है, वो चारी कहलाती है। बंधुआ मजदूर या सांगड़ी प्रथा क्या है? तो बंधुआ मजदूर और सांगड़ी के अंदर से इतना से याद रखना,
ठीक है, कि किसी को मजदूर बना के यदि बात की जाए काम करवाया जाता है, वो बंधुआ मजदूरी या सांगड़ी प्रथा कहलाती है। इसके लिए यदि बात की, एक अधिनियम आया 1961 में, सांगड़ी निवारक अधिनियम, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, मोताना क्या है, तो मोताना क्या है, तो जनजातीय क्षेत्रों में यदि बात की जाए, किसी की यदि बात की जाए अप्राकृतिक मृत्यु हो जाए किसी के कारण से, ठीक है, तो जो आरोपी है उससे यदि बात की जाए, ठीक है, पैसा मांगा जाता है मौत के बदले में, उसे मोताना कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, मोताना कहा जाता है। आइए दोस्तों, सती प्रथा की अगर बात की जाए तो देखो खास विशेषताएं क्या है, एक बार समझना। सती प्रथा आप लोग जानते हो, सती प्रथा क्या है, तो मतलब किसी की मृत्यु हो गई, ठीक है, पति की मृत्यु हो जाने पे पत्नी के द्वारा जिंदा उसके साथ, ठीक है, उसका अगर दाह संस्कार कर दिया जाए उसी के साथ, तो वो कहलाती थी सती प्रथा। कि मतलब उसी की सैया पे लेटकर, मतलब पत्नी भी उसी के साथ सैया पे लेटकर यदि बात की जाए जिंदा, ठीक है, पत्नी का दाह संस्कार कर दिया जाता था, उसे सती प्रथा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, राजस्थान में सती प्रथा की जो जानकारी प्राप्त होती है ना सर्वप्रथम, ठीक है, वो कहाँ से प्राप्त होती है दोस्तों, तो सती प्रथा की जो जानकारी प्राप्त होती है राजस्थान में सर्वप्रथम, वो याद रखना एक शिलालेख से होती है, और शिलालेख का नाम है आपके घटियाला शिलालेख। कौन सा शिलालेख, तो घटियाला शिलालेख से सर्वप्रथम इसकी जानकारी प्राप्त होती है, पहला तो। सेकेंड खास विशेषता क्या है दोस्तों, ठीक है, सर्वप्रथम सती प्रथा पे जो रोक लगाई गई थी वो किस रियासत के द्वारा लगाई थी, तो रोक लगाने वाली रियासतें कौन कौन सी थी, तो रोक लगाने वाली रियासत की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, एक रियासत थी और रियासत का नाम था आपके बूंदी। बूंदी रियासत ने 1822 में सर्वप्रथम सती प्रथा पे रोक लगाई थी, 1822 में। सेकंड अलवर, इसने 1830 में लगाई थी। ठीक है, और एक आपके है जयपुर, और इसने लगाई 1844 में। तो याद रखना, ठीक है, सती प्रथा की अगर बात की जाए तो सती प्रथा क्या है, ठीक है, पति की मृत्यु के होने के बाद, ठीक है, पति के साथ ही, ठीक है, जिंदा पत्नी का दाह संस्कार कर देना, ठीक है, सती प्रथा कहलाती थी। इसकी जानकारी सर्वप्रथम घटियाला शिलालेख से प्राप्त होती है। ठीक है, जबकि यदि बात की जाए तो थोड़ा सा याद रख लेना, सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत बूंदी थी, 1822 में लगाई गई थी। सेकंड आपसे पूछे अलवर 1830 में, और थर्ड अगर आपसे पूछी जाए तो जयपुर रियासत 1844 में। एक थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लेना कि राजस्थान की अंतिम सती प्रथा सती कौन थी, तो राजस्थान की अंतिम सती जो रूप कंवर है, रूप कंवर, जो कि सीकर में हुई थी। ठीक है, और ये हुई थी लगभग 4 सितंबर की घटना है, 4 सितंबर 1987 की, 4 सितंबर 1987 की घटना है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, तो सती प्रथा के बारे में दोस्तों थोड़ा सा इतना सा ध्यान रखना कि सती प्रथा की जानकारी हमें घटियाला शिलालेख से प्राप्त होती है। फिर बता रहा हूँ, ठीक है, सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत बूंदी थी, फिर अलवर, फिर जयपुर, 1822, 1830, 1844, और इसके बाद याद रखना अंतिम जो है सीकर की रूप कंवर के द्वारा, ठीक है, 1987 में सती। और एक थोड़ा सा ध्यान रख लेना यहीं पर कि सती के लिए यदि बात की जाए, ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रयास किया गया था, राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रयास किया गया था भारत में। ठीक है, और भारत में 1829 में, ठीक है, विलियम बेंटिक के काल में, किसके काल में, तो विलियम बेंटिक के काल में, ठीक है, इस पे रोक लगा दी गई। तो विलियम बेंटिक के काल में यदि बात की जाए इस पे क्या लगा दी गई थी, रोक लगा दी गई थी। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना सती प्रथा के बारे में। तो सती प्रथा में हमने कुल मिला के 3-4 चीजें पढ़ी दोस्तों। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने प्रयास किए, विलियम बेंटिक को कहा, 1829 में रोक लगा दी गई। जानकारी हमारे राजस्थान में अगर बात की जाए तो घटियाला शिलालेख से। रियासत राजस्थान में पूछे कब रोक लगाई गई, तो पहली रियासत बूंदी 1822, सेकंड अगर पूछी जाए तो सेकंड आपके अलवर 1830, थर्ड आपके जयपुर 1844, और अंतिम सती कौन हुई थी, तो आपको बताना है रूप कंवर, जो कि सीकर की थी। ठीक है, और 4 सितंबर 1987 को। आ जाओ दोस्तों,
इसके बाद एक प्रथा है हमारी, प्रथा का नाम क्या है? डाकन। डाकन प्रथा क्या है दोस्तों? ठीक है, डाकन प्रथा आप समझ लो एक तरीके से कि, ठीक है, कि मान लो कोई महिलाएं जो है, ठीक है, किसी महिला को मान लो कोई चीज़ बीमारी बीमारी हो गई, तो बीमारी होने के बाद भी अगर बात की जाए, ठीक है, ये कह दिया जाता था कि भाई ये तो, ठीक है, इसमें भूत प्रेत हो गए, आत्माएं आ गई कर गई, तो वो डाकन प्रथा कहलाती थी। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के यदि बात की जाए, ठीक है, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार था। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार को ही एक तरीके से डाकन प्रथा कहा गया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। और इसमें डाकन प्रथा में सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत कौन सी थी? तो रियासत आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, उदयपुर ने लगाई थी। और कब लगाई थी? तो 1853 में लगाई थी। ठीक है, तो उदयपुर रियासत के द्वारा 1853 में डाकन प्रथा पे क्या लगाई गई थी? रोक लगाई गई थी। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। इसके बाद आ जाओ दास प्रथा। ठीक है, दास प्रथा पे सर्वप्रथम रोक किसने? दास आप जानते ही हो, वही, ठीक है, दास बना के रखना। और दास प्रथा पे रोक लगाने वाली पहली जो रियासत थी वो थी कोटा। तो कोटा रियासत ने रोक लगाई थी 1832 ईस्वी के करीब। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो दास प्रथा पे रोक लगाने वाली पहली रियासत कोटा थी। ठीक है, 1832 में। सर्वाधिक ये पूछा जाता है पहली रियासत कौन सी थी, तो इतना ही याद रखो। दास प्रथा पे रोक लगाने वाली पहली रियासत कोटा थी, जबकि डाकन पे रोक लगाने वाली उदयपुर थी 53 में, ये 32 में। सती प्रथा पे बूंदी थी, बूंदी, अलवर और जयपुर। ठीक है, कर्म से 22, 30 और 44 में। आ जाओ, एक है त्याग प्रथा, त्याग देना। ठीक है, और इसमें सर्वप्रथम जो रोक लगाई गई थी वो याद रख लेना, जोधपुर रियासत के द्वारा लगाई गई थी। ठीक है, 1841 में। तो जोधपुर रियासत के द्वारा 1840-41 में यदि बात की जाए, त्याग प्रथा पे रोक लगाई गई थी। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, एक हमारे है, इसके बाद कन्यावध। ठीक है, कन्यावध को कैसे कन्या और कैसे कोटा। ठीक है, तो कोटा रियासत ने रोक लगाई थी। तो कोटा ने एक तो कन्या पे लगाई, एक दास पे लगा दी। ठीक है, तो कोटा रियासत ने किस पे रोक लगाई है? तो याद रखना, कन्या पे। कन्यावध प्रथा पे रोक लगाने वाली पहली रियासत कौन सी थी? कोटा। ठीक है, और सेकंड जो रियासत थी वो बूंदी थी। ठीक है, कोटा ने 1833 में रोक लगाई थी। ठीक है, और ये याद रख लेना, बूंदी ने 1834 में रोक लगाई थी। तो कन्यावध पे अगर बात की जाए तो रोक लगाने वाली पहली रियासत कोटा, और सेकंड रियासत कौन सी है? बूंदी है। और दास में कोटा है, 1832। ठीक है, और कन्यावध पे रोक किसके समय लगाई गई थी? तो याद रखना, लॉर्ड विल्किंस के समय। लॉर्ड विल्किंस के समय रोक लगाई गई थी। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। ठीक है, कि कन्यावध पे अगर बात की जाए, रोक जो है कोटा बूंदी में लॉर्ड विल्किंस के समय लगाई गई थी 1833 और 1834 में। और जो मानव व्यापार की अगर बात की जाए, तो मानव का जो दूर व्यापार किया जाता है, ठीक है, इस पे इस पे भी सर्वप्रथम रोक जो लगाई गई थी वो कोटा रियासत के द्वारा लगाई गई थी। ठीक है, तो दास पे भी वही लगाई गई थी कोटा में, मानव दूर व्यापार पे भी कोटा में, और कन्यावत पे भी कोटा में। कुल मिला के मानव से संबंधित है, देखो मेन ये दास बना लो, दास बना के मानव का व्यापार कर दो, या कन्या वध कर दो। तो कन्या वध, मानव व्यापार और दास प्रथा, तीनों पे पहली रियासत जो है रोक लगाने वाली वो कौन सी है? कोटा है दोस्तों। ठीक है, एक थोड़ा सा यहीं पे याद रख लो। ठीक है, एक था चौथाना। चौथाना क्या था? चौथाना एक कर था दोस्तों, यहीं पे याद कर लो। चौथाना एक क्या है? चौथाना एक कर था। ठीक है, चौथाना कर क्या था? तो जो कन्याएं होती थी, कन्याओं का क्या किया जाता था? क्रय विक्रय किया जाता था। तो कन्याओं के क्रय विक्रय पे लिया जाने वाला जो कर था वो चौथाना कहलाता। याद रखना, चौथाना क्या है? तो कन्याओं के
क्रय विक्रय पे लिया जाने वाला कर, क्रय विक्रय पर लिया जाने वाला कर था, लिया जाने वाला कर। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो देखो अभी तक हमने जो थोड़ा बहुत पढ़ा है वो एक बार देख लो। ठीक है, सती प्रथा के बारे में पढ़ा है, राजा राममोहन राय ने प्रयास किया था अपनी भाभी भाभी को देखकर। ठीक है, और यदि बात की जाए तो विलियम बेंटिक के समय 1829 में रोक लगा दी गई। ठीक है, यदि बात की जाए राजस्थान में यहाँ शिलालेख से, किस शिलालेख से जानकारी प्राप्त होती है, तो याकना घटियाला शिलालेख से जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर पूछी जाए किस रियासत ने रोक लगाई, तो पहली बार बूंदी ने 1822 में, फिर इसके बाद यदि बात की 1830 में अलवर ने, 1844 में जयपुर ने लगाई थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अंतिम जो, ठीक है, अगर बात की जाए जो सती हुई थी वो कौन है, तो रूप कंवर सीकर की। ठीक है, 1987 में। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा डाकन प्रथा। डाकन प्रथा पे रोक लगाने वाली रियासत पहली उदयपुर थी 1854 में। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा कि कोठला क्या है, तो कोठला थोड़ा सा याद रखना कि बेटी का जो पिता है, ठीक है, वो अपने रिश्तेदारों के सामने बेटी और जवाई को आभूषण और कपड़े, ठीक है, प्लेट व्लेट थाली वाली में देता है, वो कोठला प्रथा कहलाती है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा दास प्रथा, कोटा में रोक लगाई गई थी 1832 में। ठीक है, फिर हमने पढ़ा बेगार प्रथा कि जबरन श्रम करवा लिया गया लेकिन इसके बदले में कोई प्रतिफल नहीं दिया गया। ठीक है, वो कहलाती थी आपके बेगार। त्याग प्रथा क्या है, तो त्याग प्रथा सर्वप्रथम यदि बात की जाए रोक लगाई गई थी, ठीक है, जोधपुर में। ठीक है, कब लगाई गई थी, तो याद रखना, ठीक है, 1841 में। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कन्यावध। कन्यावध कोटा बूंदी में, ठीक है, लॉर्ड विल्किंस के समय लगाई गई थी रोक। ठीक है, क्रमशः 1833 और 1834 में। फिर इसी प्रकार हमने एक चारी प्रथा पढ़ी। चारी प्रथा में कुछ नहीं कि दुल्हन का परिवार जो है, ठीक है, वो यदि बात कीजिए दूल्हे के परिवार से दहेज मांगता है, खासकर भिलवाड़ा और टोंक में चलता है, तो वो कौन सी प्रथा है, चारी प्रथा। मानव व्यापार भी कहाँ लगाई गई थी रोक पहली बार, तो कोटा में लगाई गई थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, और इसी समय मैंने बताया एक कर लिया जाता था चौथाना कर। चौथाना कर क्या है, तो याद रखना। ठीक है, चौथाना कर जो है वो क्या है, तो कोटा ओटा क्षेत्र में जो है, यदि बात की जाए कन्याओं के क्रय विक्रय पर लिया जाने वाला कर जो है वो चौथाना कहलाता था। ठीक है, एक हमने पढ़ी बंधुआ मजदूर या सांगड़ी प्रथा। ठीक है, कि भाई बंधुआ मजदूर बना के कार्य करवाया जाता था। ठीक है, उसे ही सांगड़ी प्रथा भी कहते थे। इसके लिए एक अधिनियम आया, सांगड़ी प्रथा अधिनियम। ठीक है, सांगड़ी निवारक अधिनियम 1961, तो वो थोड़ा सा ध्यान में रखना। एक हमने पढ़ा मोताना जनजातीय क्षेत्रों में यदि बात की जाए, ठीक है, अप्राकृतिक रूप से किसी की वजह से अगर मृत्यु हो जाती है तो उसे मोताना कहा जाता था, जिसके बदले में यदि बात की जाए, ठीक है, आरोपी से, ठीक है, पैसा लिया जाता था एवज में, उसे मोताना कहा जाता था। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये कुछ प्रथाएं जिनके बारे में हमने देखा है। अब देखो बची हुई प्रथाएं हैं, ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे एक विधवा विवाह है, एक बाल विवाह है। ठीक है, तो विधवा विवाह और बाल विवाह और समाधि प्रथा, ये तीन बच्चे, तीन आगे वाले पेज पे देख लेते हैं। एक बच्ची हमारे विधवा विवाह, एक बच्ची हमारे बाल विवाह, और एक बच्ची हमारे समाधि प्रथा। आ जाओ दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं अपन विधवा विवाह। विधवा विवाह की जो प्रथा है दोस्तों, ठीक है, जयपुर रियासत में, ठीक है, जयपुर रियासत में सवाई जयसिंह के समय, ठीक है, तो जयपुर रियासत में सवाई जयसिंह के समय प्रोत्साहन दिया गया था विधवा विवाह को। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना कि विधवा विवाह को प्रोत्साहन जयपुर में दिया गया सर्वप्रथम किसके समय, सवाई जयसिंह के समय। आज जो बाल विवाह क्या है, ठीक है, बाल विवाह पे रोक लगाने वाली पहली रियासत, ठीक है, रियासत कौन सी थी, तो जोधपुर। और जोधपुर में किसके द्वारा लगाई गई थी, तो याद रखना, जोधपुर रियासत के प्रधानमंत्री थे सर प्रताप सिंह। ठीक है, सर प्रताप सिंह के द्वारा 1885 में, ठीक है, बाल विवाह पे रोक लगाई गई थी। ठीक है, तो बाल विवाह पे रोक जो है वो याद रखना किस रियासत ने लगाई थी, तो जोधपुर रियासत ने लगाई थी 1885 में। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, तो सर प्रताप सिंह थे। ठीक है, बाल विवाह के संबंध में एक एक्ट भी है, ठीक है, हरविलास शारदा एक्ट, हरविलास, ठीक है, शारदा एक्ट। और हरविलास शारदा एक्ट कब आया, तो याद रखना 28 सितंबर
28 सितंबर, ठीक है, 1929 में। इसके तहत ये कहा गया कि भाई अगर बात की जाए बालिका की जो उम्र होगी वो 14 होगी, जबकि बालक की उम्र जो होगी वो 18 होगी। ठीक है, इन लोगों का अगर विवाह होगा तो बाल विवाह नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो उस समय हरविलास सारदा के द्वारा एक्ट लाया गया था 28 सितंबर 1929 को अजमेर। हरविलास सारदा का संबंध कहाँ से है? तो अजमेर से है, तो ये भी ध्यान रख लेना थोड़ा सा। और एक बच्ची हमारे कौन सी प्रथा? समाधि प्रथा। ठीक है, सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत जो थी वो जयपुर थी। समाधि प्रथा पे रोक लगाने वाली रियासत कौन सी थी? जयपुर। 1844 में यदि बात की जाए जयपुर रियासत के द्वारा समाधि प्रथा पे क्या लगाई गई थी? रोक लगाई गई थी दोस्तों। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये आपके जितनी भी प्रथाएं हैं वो एक साथ समाप्त। ठीक है, वापस से देख लो एक बार फटाफट स्पीड से। देखो, सती प्रथा की अगर बात की जाए तो राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन ठीक है 1829 में अगर बात की जाए तो विलियम बेंटिक के द्वारा ठीक है इस पर रोक लगा दी जाती है। ठीक है, यहाँ से राजस्थान में अगर बात की जाए तो राजस्थान में पहली बार जो जानकारी प्राप्त होती है वो घटियाला शिलालेख से प्राप्त होती है। रोक लगाने वाली पहली रियासत बूंदी थी, ठीक है 1822 में। ठीक है, सेकंड रियासत आपकी कौन सी थी? अलवर 1830 में। थर्ड रियासत थी जयपुर 1844 में। अंतिम जो सती हुई थी राजस्थान में वो हुई थी 1987 4 सितंबर को। ठीक है, और सीकर की रूप कंवर, सीकर की रूप कंवर। डाकन प्रथा पे रोक लगाने वाली पहली रियासत उदयपुर थी 1854 में। ठीक है, दास प्रथा पे रोक लगाने वाली पहली रियासत कोटा थी 1832 में। 1832 में। ठीक है, कोथला क्या थी? तो मैं बता चुका हूं कोथला क्या है। तो कोथला प्रथा है जिसमें यदि बात की जाए बेटी का पिता जो है अपने रिश्तेदारों के सामने ठीक है आभूषण गहने वहने और कपड़े अपड़े जो है वो देता है। ठीक है, वो कोथला प्रथा कहलाती। बेगार क्या है? जबरन श्रम करवा लिया लेकिन प्रतिफल नहीं दिया तो वो बेगार कहलाती थी। ठीक है, चारी प्रथा क्या है? तो चारी प्रथा में दुल्हन का परिवार जो है, पिता जो है वो दूल्हे के पिता से या दूल्हे के परिवार से ठीक है दहेज लेता। तो दहेज प्रथा का उल्टा जो चारी प्रथा है। ठीक है, ये भिलवाड़ा टोक में ज्यादा प्रचलित थी। ठीक है, बंधुआ या सागड़ी प्रथा क्या है? तो बंधुआ या सागड़ी प्रथा, बंधुआ मजदूर बना के काम करवा लेना, उसे ही सांगड़ी प्रथा कहते हैं। इसके लिए एक अधिनियम आया, सांगड़ी निवारक अधिनियम 1961। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। मोताना क्या है? तो मोताना कुछ नहीं, जनजाति क्षेत्रों में यदि बात की अप्राकृतिक मृत्यु हो जाए किसी की वजह से, तो जिसकी वजह से मृत्यु हुई उस वजह वाले व्यक्ति से, आरोपी से ठीक है पैसा लिया जाता था मौत के बदले में, उसे मोताना कहा जाता था। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। मानव व्यापार जो है सर्वप्रथम यदि बात की जाए कहाँ रोक लगाई गई? तो मानव व्यापार सर्वप्रथम कोटा में लगाई गई। कन्यावत पे सर्वप्रथम रोक जो है लॉर्ड विल्किंस के समय कोटा में 1833 में और बूंदी में 1834 में लगाई गई थी। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, एक याद रखना, एक चौथाना कर है जो कि मानव व्यापार से संबंधित था, जो कि कोटा में लिया जाता था लड़कियों के क्रय विक्रय के बदले में। किसके बदले में? तो लड़कियों के क्रय विक्रय के बदले में। एक विधवा विवाह जो है, ठीक है, इसका प्रयास सर्वप्रथम जयपुर में सवाई जयसिंह के काल में किया गया था। एक थोड़ा सा याद रखना, बाल विवाह पे रोक लगाने वाली पहली रियासत जोधपुर थी। ठीक है, सर प्रताप सिंह के काल में 1885 में। ठीक है, और इसी के ऊपर एक एक्ट लाया गया था 28 सितंबर 1929 को। ठीक है, जिसे हरविलास सारदा एक्ट के नाम से जाना जाता था, जिसमें यदि बात की जाए बालिका की उम्र 14 वर्ष और बालक की उम्र 18 वर्ष रखी गई। और एक आप थोड़ा सा याद रखना, समाधि प्रथा की अगर बात की जाए तो समाधि प्रथा पर रोक लगाने वाली पहली रियासत जो थी वो जयपुर थी। कब लगाई गई थी? 1844 ईस्वी में। आयो दोस्तों, ठीक है, कुछ संस्कार हैं तो संस्कार के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, टोटल यदि बात की जाए संस्कार कितने हैं? तो संस्कार 16 है। ठीक है, संस्कार कितने हैं? 16। कि भाई जन्म से लेकर मृत्यु तक ठीक है हमारी आत्मा मन ठीक है इनको ये शुद्ध करने वाले ठीक है जो संस्कार होते थे, शुद्ध करने वाली जो रीति रिवाज होते थे, उन्हें यदि बात की संस्कारों की श्रेणी में रखा गया है। और ये टोटल कितने होते हैं? तो याद रखना 16। ये टोटल कितने होते हैं? 16। और दोस्तों सबसे पहले देखते हैं पहला जो संस्कार है वो कौन सा है। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। ठीक है, गर्भाधान संस्कार क्या है? तो याद रख लेना, ठीक है, बच्चे के गर्भ में आने पर जो संस्कार होता है, बच्चे के गर्भ में आने पर जो संस्कार होता है, ठीक है, आने पर जो संस्कार होता है वो क्या कहलाता है? गर्भाधान संस्कार। याद रखना, हिंदुओं का पहला संस्कार है ये, हिंदुओं का
पहला संस्कार है, प्रथम संस्कार। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। हालांकि आप लोगों को वैसे भी ध्यान होगा, ये 16 संस्कार जो है वो सारे के सारे हिंदुओं के ही हैं। तो ये हिंदुओं का पहला संस्कार है, गर्भाधान संस्कार। और जो सेकंड जो संस्कार है, पहला संस्कार गर्भाधान, और सेकंड जो संस्कार है आपका पुंसवन, पुंसवन संस्कार। ठीक है, ये गर्भाधान के तीसरे व चौथे महीने में, तीसरे व चौथे महीने में पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाने वाला संस्कार था। ठीक है, पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाने वाला संस्कार था कौन सा? पुंसवन संस्कार। ठीक है, तो दूसरा जो है वो कौन सा है? पुंसवन। पहला कौन सा है? गर्भाधान संस्कार, जो कि बच्चे के गर्भ में आने पर प्रथम संस्कार है हिंदुओं का। सेकंड जो है तीसरे चौथे महीने में। ठीक है, पुत्र प्राप्ति पर। तीसरा जो संस्कार है वो आपके सीमंतु नयन संस्कार। ये छठे व सातवें महीने में, छठे व सातवें महीने में गर्भवती महिला को अमंगलकारी या फिर बोल दो दुष्ट शक्तियों से बचाने के लिए किया जाता था। अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया जाता था, शक्तियों से बचाने के लिए किया जाता था, बचाने के लिए किया जाता था। ठीक है, तो क्या नाम है? तो सीमंतु नयन संस्कार। चौथा जो संस्कार होता था वो होता था जात क्रम संस्कार। ठीक है, जात क्रम संस्कार क्या है? तो बच्चे के जन्म लेते ही, जन्म लेते ही, बच्चे के जन्म लेते ही जो घूटी पिलाई जाती है, घूटी पिलाई जाती है, पिलाते हैं ना घूटी, शहद वहद की घूटी पिलाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। किसी की दादी पिलाती है, किसी की माँ पिलाती है, किसी की नानी पिलाती है। ठीक है, अधिकतर ये है कि जो बुजुर्ग महिलाएं होती है ना, उन्हीं के द्वारा पिलाई जाती है। तो जात क्रम संस्कार क्या है कि बच्चे कितने जैसे जन्म लिया, तो बच्चे के जन्म लेते ही यदि बात की जाए, ठीक है, घूटी पिलाई जाती है बच्चे को, वही संस्कार क्या कहलाता है? तो जात क्रम संस्कार कहलाता है। कौन सा संस्कार कहलाता है? जात क्रम संस्कार कहलाता है। आ जाओ इसी प्रकार। ठीक है, पांचवा संस्कार तो है आपके नामांकन संस्कार। ये बच्चे के जन्म के 10वें 11वें दिन किया जाता है। बच्चे के जन्म के 10वें 11वें दिन, 10वें 11वें दिन किया जाने वाला संस्कार है। नामांकन, नाम रखा जाएगा बच्चे का। ठीक है, वो नामांकन संस्कार कहलाता है। आ जाओ, छठा है आपके निष्क्रमण, निष्क्रमण संस्कार। ये जन्म के 2-3 महीने बाद किया जाता है। जन्म के 2-3 महीने बाद, 2-3 महीने बाद, जब बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है, बच्चे को प्रथम बार घर से, नानी के जाता है बच्चा, बच्चे को प्रथम बार घर से बाहर निकाला जाता है। बाहर निकालने पर कौन सा संस्कार होता है? तो याद रखना, निष्क्रमण संस्कार। ठीक है, कि मतलब बच्चे ने जन्म लिया, तो बच्चे ने जैसे जन्म लिया, ठीक है, तो जन्म लेने के बाद, ठीक है, पहले तो उसका कर दो कौन सा संस्कार? ठीक है, तो पहले तो कर दो आपके जात, ठीक है, और उसको घुट्टी पिला दो मतलब। ठीक है, फिर उसके बाद उसका नामांकन कर दो 10वें 11वें दिन। फिर 2-3 महीने बाद जब बच्चा पहली बार, ठीक, घर से बाहर निकलता है, तो उसके लिए ये बात के एक संस्कार होता है, इसे निष्क्रमण संस्कार कहा जाता है। आ जाओ दोस्तों इसी प्रकार। अन्न, अन्नप्राशन संस्कार।
अन्नप्राशन संस्कार क्या है? तो बच्चे के 5वें व 6ठे महीने बाद, बच्चे को 5वें 6ठे महीने बाद बच्चे को क्या खिलाया जाता है? पहली बार अन्न खिलाया जाता है। तो अन्न खिलाया जाता है, इसलिए कौन सा संस्कार किया जाता है? तो याद रखना, अन्नप्राशन संस्कार। कौन सा संस्कार? अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। आ जाओ दोस्तों, इसी प्रकार 8वां जो हमारा संस्कार है, जड़ूला संस्कार। क्या है जड़ूला संस्कार? ठीक है, बच्चे के जन्म के 2-3 वर्ष बाद, 2-3 वर्ष बाद, ठीक है, जड़ूलिया उतारा जाता है। जड़ूलिया मतलब मुंडन किया जाता है। तो मुंडन जो किया जाता है बच्चे का 2-3 वर्ष बाद मुंडन किया जाता है। अब कुछ लोग जो है 1.5 वर्ष बाद भी कर लेते हैं, 1 वर्ष बाद भी कर लेते हैं, लेकिन हाँ, लगभग 2-3 वर्ष बाद यदि बात की जाए, बच्चे का जड़ूलिया उतारा जाता है, मुंडन किया जाता है, उसे यदि बात की जड़ूलिया संस्कार कहा जाता है। आ जाओ इसी प्रकार कर्ण भेद संस्कार। ठीक है भाई, कर्ण भेद संस्कार क्या है? कुछ नहीं है, बच्चा है तो बच्चे के 5 से 6 वर्ष बाद, ठीक है, कान भेदे जाते हैं, इसे कर्ण भेद संस्कार कहा जाता है। 5-6 महीने बाद क्या भेदे जाते हैं? कान भेदे जाते हैं, तो कर्ण भेद संस्कार है। आ जाओ इसी प्रकार, ठीक है, 10वां जो संस्कार है हमारा, विद्या आरंभ संस्कार। ठीक है, विद्या आरंभ संस्कार क्या है? तो वही है कि 5-6 वर्ष बाद जो है, 5-6 वर्ष बाद विद्या का आरंभ किया जाता है। ठीक है, पढ़ाई चालू कर दी जाती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? विद्या आरंभ संस्कार कहलाता है। आ जाओ इसी प्रकार, ठीक है, एक है आपके उपनयन संस्कार। ठीक है, तो 11वां कौन सा है? उपनयन संस्कार। ठीक है, उपनयन संस्कार क्या है? तो जनेऊ धारण करना, जनेऊ जो धारण की जाती है। ठीक है, तो जनेऊ धारण संस्कार को ही उपनयन संस्कार कहा जाता है, और ये कई बार आ भी चुका है, ये ध्यान रखना। तो उपनयन संस्कार क्या है? जनेऊ धारण संस्कार। ठीक है, कि जनेऊ धारण कर ली जाती है। ठीक है, तो उपनयन संस्कार कहलाता है। आ जाओ, ठीक है, 12वां जो संस्कार है वो आपके वेद आरंभ संस्कार। ठीक है, तो वेद आरंभ संस्कार क्या है? जो वेद होते हैं, वेदों का आरंभ मतलब ज्ञान स्टार्ट कर दिया जाता है। वेदों का ज्ञान शुरू करना ही क्या कहलाता है? वेदारंभ संस्कार कहलाता है। उसे धारण करना ही क्या कहलाता है? वेदारंभ संस्कार कहलाता है। जो 13वां जो संस्कार है हमारे, 13वां संस्कार है आपके के शांत संस्कार। ठीक है, के शांत संस्कार क्या है? ये केस है हमारे, दाढ़ी मूछ। तो पहली बार जब, ठीक है, दाढ़ी मूछ आती है, ठीक है, तो पहली बार दाढ़ी मूछों का आना, दाढ़ी मूछों का आना कौन सा संस्कार कहलाता है? तो केशांत संस्कार। आ जाओ इसी प्रकार समावर्था, समावर्धन, समावर्धन होगा ये, समावर्धन। समावर्धन संस्कार क्या है दोस्तों? तो याद रखना, गुरुकुल से घर लौटने का जो संस्कार है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? समावर्धन। तो समावर्धन संस्कार। ठीक है, गुरुकुल से कहाँ लौटना? घर लौटना। और इसी प्रकार, ठीक है, एक संस्कार है आपके विवाह
अब विवाह संस्कार तो हम क्या बताएं, आपकी नौकरी लगेगी, ठीक है, उसके बाद आपके माँ बाप, ठीक है, आप लोगों के लिए ढूंढेंगे, ठीक है, लड़का है तो लड़की, लड़की है तो लड़का, ठीक है, तो खासकर नौकरी वाले ढूंढते हैं, पता नहीं क्या है नौकरी वालों में ऐसा, ठीक है, तो वही है विवाह संस्कार, ठीक है, इसके बारे में मैं बताऊंगा भी नहीं, आप सब जानते हो। और अंतिम संस्कार कौन सा है, अंत्येष्टि, अंत्येष्टि संस्कार। और अंत्येष्टि संस्कार कौन सा होता है तो याद रखना, ठीक है, मृत्यु पर किया जाने वाला संस्कार। तो जब मृत्यु हो जाती है तो उसे अंत्येष्टि संस्कार के नाम से जाना जाता है। आइए एक बार, ठीक है, स्पीड से थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, हमारे 16 संस्कारों को, ठीक है। तो 16 संस्कार है। पहला गर्भधान संस्कार है। गर्भधान क्या है कि पहली बार गर्भ में धारण करने पर बच्चा गर्भ में धारण होता है, उसे गर्भधान संस्कार कहते हैं, ठीक है, पहला संस्कार कहलाता है। पुष्पन संस्कार क्या है तो याद रखना, पुष्पन संस्कार जो है वो गर्भाधान के तीसरे चौथे महीने में, ठीक है, अगर बात की जाए पुत्र प्राप्ति के लिए संस्कार किया जाता है, ठीक है। और सीमंतुनयन संस्कार क्या है कि पांचवें छठे महीने में गर्भाधान में अगर बात की जाए, ठीक है, बुरी शक्तियों से बचाने के लिए संस्कार किया जाता है। जात कर्म संस्कार क्या है तो जात कर्म संस्कार में पहली बार घुट्टी दी जाती है, ठीक है, तो वो जात कर्म संस्कार कहलाता है, ठीक है। नामकरण संस्कार क्या है तो भाई 10वें 11वें दिन जन्म के बाद, ठीक है, 10वें 11वें दिन नाम रखा जाता है तो नामकरण संस्कार है। निष्क्रमण संस्कार क्या है तो दूसरे तीसरे महीने के बाद पहली बार, ठीक है, बच्चे को घर से बाहर निकाला जाता है कहीं ले जाने के लिए, वो निष्क्रमण कहलाता है। अन्नप्राशन संस्कार क्या है तो पहली बार अगर बात की जाए बच्चा पांचवें छठे महीने में, ठीक है, अन्न खाना स्टार्ट करता है तो अन्नप्राशन संस्कार कहलाता है। जड़ूला संस्कार क्या है कि 2-3 वर्ष बाद यदि बात की जाए उसके जड़ूले मतलब उसका मुंडन किया जाता है, बाल उतारे जाते हैं तो जड़ूला संस्कार कहलाता है। कर्ण भेद संस्कार क्या है तो 5वें 6ठे साल जो है, ठीक है, उसके कान बिंदाए जाते हैं, वो कर्ण भेद संस्कार कहलाता है। विद्यारंभ संस्कार मतलब अगर बात की जाए विद्या स्टार्ट कर दी जाए तो विद्यारंभ कहलाएगा। उपनयन संस्कार क्या है जब वो जनेऊ धारण कर लेता है तो उसे उपनयन संस्कार के नाम से जाना जाता है। वेदारंभ संस्कार क्या है कि वेदों का ज्ञान स्टार्ट कर दिया जाता है। केशांत संस्कार क्या है पहली बार दाढ़ी मूछ आती है, ठीक है। और समावर्तन संस्कार क्या है तो यार गुरुकुल से जब पहली बार घर आता है तो समावर्तन संस्कार। विवाह संस्कार आप सब लोग जानते ही हो। और एक लास्ट में अंत्येष्टि, हमारी अस्थियां जो है विसर्जित की जाती है गंगा में, अंत्येष्टि, ठीक है। तो मृत्यु पे जो संस्कार किए जाते हैं वो अंत्येष्टि संस्कार है, ठीक है। ये वीडियो दोस्तों, ठीक है, रिट में आदि लोगों के लिए बनाए गए जिसमें यदि बात की जाए रीति रिवाज प्रथाएं और संस्कार शामिल हैं, उन लोगों के लिए बनाए गए, ठीक है। अगर किसी और वैकेंसी में भी अगर ये वीडियो हो तो इसको जरूर देखें, बार बार 2-4 बार 5-7 बार देखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा इसको। धन्यवाद दोस्तों।